गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल पे भी सौरभ बत्रा ब्लॉग्स। भाई सुबह सुबह उठ गए थे, अपनी वॉक बिल्कुल रेगुलर चल रही है, कोई ब्रेक नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 10 दिन जैसा हो गया, कंटिन्यूस वॉक कर रहे हैं। होपफुली इस बार अब कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि इस बार है ना बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ ये पक्का किया है कि वॉक तो चालू रखेंगे। होपफुली सब बढ़िया ही रहेगा। पिछले कुछ दिनों से सोच रोज रहा था कि कुछ ब्लॉग करूं, कुछ व्लॉग करूं, लेकिन कुछ है ना अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है काम के बारे में, हमारे ऑफिस के काम के बारे में, नॉट रिलेटेड टू दिस। तो उसकी वजह से ना टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, अपने माइंड को फ्री करते हैं, कूल डाउन करते हैं, सब समझ लेते हैं, जैसा जैसा काम करना है वो निपटा लेते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन का या 4 दिन का ब्रेक हो गया, आज ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। लेट्स कंटिन्यू विद इट और धीमे धीमे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करते चले जाएंगे। आई हैव पोर्टेड माई नंबर, मतलब मोबाइल नंबर, टू एयरटेल। मतलब पहले आई वॉज अ कस्टमर ऑफ वोडाफोन आइडिया, पर अब इसमें रीजंस हैं बहुत सारे, वो आगे आराम से बताएंगे। लो भाई, छोड़ने तो आ गए, छोड़ भी दिया है श्रेया को। तो अब देखो मैंने बहुत सारे फंबल कर लिए हैं, अब सीधी सीधी भाषा में समझाता हूँ। आज के दिन हम सुबह उठ के हम लोग सीधे निकले अपने वर्कआउट पे, मतलब वॉक पे। वॉक वगैरह करके आए, घर पे फिर श्रेया जल्दी तैयार हुई, क्योंकि उसको अपने होम विजिट्स पे जाना था। एज आज इस मैडम के भी होम विजिट हैं, जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं। उनको पता होता है कि हर साल में इनके टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के घर पे जाके होम विजिट्स करते हैं, टू नो द एवरीथिंग, मतलब जो भी समझ लो आप। तो बस ये भी हो गया, अब इनका भी हो गया। और पीछे एक बहुत बड़ा मस्त वाला कांड हो गया, मतलब मेरी उसके साथ, बीवी के साथ। उसको एक रिक्शा स्कूल की तरफ से असाइन हुआ था, एंड द थिंग इज कि उसको असाइन किया और अदर टीचर्स को भी या तो सेम रिक्शा असाइन हो गया या नंबर देने में कुछ गलती हो गई, मतलब कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया था। तो वो टीचर भी उन्हीं के पास, मतलब उन टीचर के पास भी वही रिक्शा और दूसरे टीचर के पास भी वही रिक्शा। तो अब यार सब तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों के रूट्स भी अलग हैं। अब ठीक है, हो गया, चलो अब हो गया, ये तो गई। अब मैडम आप आगे आ जाओ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। नहीं, चलो आज ड्राइवर बन के चलना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है, देखो एक बेटी का बाप ना ऐसा होता है, कभी ड्राइवर बनता है, कभी बावर्ची बनता है, कभी क्या वो जो होते हैं ना होम मेंटेनेंस वाला बनता है, सब कुछ बनना पड़ता है। चलो, तो आपने शॉर्ट में समझ लिया ना क्या क्या हुआ। तो और फंबल वंबल तो सुबह इसलिए थे क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में एकदम से चल रहा था और बातें बहुत सारी करनी थी, तो हो गया ऐसा। तो अभी सब क्लियर कर दिया है और मैडम जा चुकी हैं, मतलब श्रेया जा चुकी है, और श्रेया को अपना रिक्शा मिल चुका है जो उनको असाइन किया गया था। वो तो उनके स्कूल का मामला है, दैट विल बी सॉल्व्ड विद इन देम। चलो अभी घर चले, क्योंकि मुझे भी रेडी होना है और फिर उसके बाद मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। तो सी यू लेटर। अरे गुड मॉर्निंग भाई, ऑफिस आ गया। भाई को ले आया मैं, भाई को ले आया। कल आलसी ने स्कूटर घर पे रखा हुआ था, भाई को आलस आया घर पे स्कूटर ले जाने का। सॉरी फॉर द नॉइस। भाई को आलस आया स्कूटर ले जाने का, मैं छोड़ के गया हूँ कल उसको, स्कूटर घर पे ही पड़ा है। अब आज लेके जाएगा, मतलब आज से वापस अपना यूज़ करेगा। और यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बरसाती माहौल तो है, लेकिन बरसातें नहीं हो रही हैं, और अभी कोई ऐसी कोई वो भी नहीं है, मतलब कोई प्रेडिक्शन भी नहीं है कि बरसात होगी या नहीं होगी, है व्हाटएवर। तो बढ़िया है ना। तो चलो भाई, ऑफिस आ गए, पूजा वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह करवा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। अपने काम है बहुत सारे। ये देखो सुबह से भाई की हालत है आज खराब, सुबह ही। गुड मैन की लाल टैग। चलो ऊपर। वोट करो दिशिता के लिए, वोट करो, वोट करो, वोट करो दिशिता के लिए, वोट करो। हमारा प्रीफेक्ट कैसा हो, दिशिता बत्रा जैसा हो। ये चल रहा है। आफ्टर अ शॉर्ट सा लॉन्ग ब्रेक घर पे आया, खाना वाना खाया और
ये मैडम की तो छुट्टी थी और दूसरी वाली भी आ गई है स्कूल से, और इनका चल रहा है अभी स्कूल में क्लास मॉनिटर होता था ना हमारे टाइम में, वैसे क्लास प्रीफेक्ट का वो इलेक्शंस चल रहे हैं स्कूल में, इलेक्शंस, और ये उसमें नॉमिनेटेड है और ये मैडम को चल रहा है। हो गया तुम्हारा, बाकी है अभी? ओ दिशिता, अभी हमारा हो गया, रिजल्ट्स मंडे को आएंगे। चलो भाई, मतलब इलेक्शंस तो हो गए, उसके रिजल्ट जो है वो मंडे को आएंगे। ये एक छोटा सा अपडेट था, मैंने कहा चलो घर पे बैठे हैं, इनके साथ थोड़ा सा आराम चल रहा है अभी, ये सब खाना खाएंगे फिर हम लोग ऑफिस भागेंगे। ऑफिस में आज फिर से थोड़े से काम है, तो चलो जो भी है, बट आया मज़ा। एक प्रीफेक्ट बनी थी अपनी ग्रेड की क्लास 5 में, और ये बनेगी क्लास 5 में क्लास प्रीफेक्ट। बच्चे है भाई, बच्चे जेनजी वाले। तो तुम, मैं तलवा था अपने लिए और तुम मेरी। वेलकम टू द पुराना ब्लॉग। हाँ हाँ, दोनों घर पे। आज इसकी पीटीएम है, पीटीएम एट होम विजिट, समझ गए? तो वी आर वेटिंग फॉर द टीचर्स एंड ऑल, वो आ जाएं तो पीटीएम हो जाए, पीटीएम एट होम। और भाई तुम्हारी पीटीएम्स कैसी रही? ये भी होम विजिट जाके आए, ये भी करे आए, अब इनकी खुद की बेटी का है, इनकी मतलब हमारी चलो वी आर वेटिंग, आ जाए फिर बात करें और फिर फ्री हो, अपने अपने काम पे लगे, अपने अपने घंटे लगे। हाँ जी, तो शाम का वक्त हो चुका है, हम लोग बाहर घूम रहे हैं, और मैडम थोड़ा सा दर्द में थी, पर उसका रीज़न था कि मैडम को ना दांत में हो रहा था पेन, एंड शी वॉज इन टू डेस्परेट पेन, क्योंकि एक मिल्की टीथ, अभी पता नहीं और भी हैं कि नहीं है, बट एक मिल्की टीथ जो था इसका, वो 3-4 दिनों से निकलने की तैयारी में था, लेकिन दर्द थोड़ा करता था, हल्का। आज शाम से, जब से इसकी वो क्या हुई थी, वो होम विजिट कंप्लीट हुई है, तब से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब शी वॉज लाइक कि अब अच्छा नहीं लग रहा है, और घर पे तो थोड़ा सा मैडम इमोशनल अत्याचार भी करवा के आई, और दादू से मेरे को डांट भी पड़वाई, सब कुछ हो गया। और फिर हम डॉक्टर की तरफ ही निकले, जो कि हमारे बिल्कुल पास में रहते हैं, ही इज़ ए फैमिली डॉक्टर ऑफ आर्स, जहाँ पे इसने पहले अपना वो भी करवा रखा है, रूट कैनाल भी वहीं करवाया था। तो ही वॉज लाइक कि मैं बस 2 मिनट मेरे को दे, आई एम जस्ट हैविंग माई डिनर टाइम। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से खा ले जब तक हम यहीं पे हैं। तो हम ऐसे ही राउंड मार रहे थे गली में राउंड मारते मैडम ने थोड़ी सी अपनी हिम्मत लगाई, हाथ घुमाया, और चमत्कार हो गया, मैडम का दांत आ गया बाहर। और मैडम इतनी खुश, मतलब ज़बरदस्त खुश, मस्त हो गया, मैडम का काम हो गया बढ़िया। अब अपने घर आ गए हैं, मैडम को बड़ी तसल्ली मिली। भाई ये दर्द जो होते हैं, भाई ये है कि भाई दर्द इसको हो रहा था, अजीब मुझे लग रहा था, बुरा मेरे को लग रहा था, और घर वाले सब मेरे को भी डांट रहे थे कि तू उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहा है, ये और, पर मुझे दिख रहा था कि वो बिल्कुल एंड पे अटका हुआ है, बट आई कैन नॉट डू, क्योंकि मैं अपने हाथ से करूँगा तो दर्द थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एंड तो आई टोल्ड हर कि तू या तो खुद कर या तो चल डॉक्टर के। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तो जब तक हम 2 मिनट का ब्रेक मिला हमें, तो 2 मिनट के ब्रेक में इन्होंने खुद ही अपनी डॉक्टरपंती कर ली और दांत तोड़ लिया। बढ़िया हो गया, दांत तोड़ के लिया मतलब निकाल लिया, और पीछे से उसका दूसरा दांत भी आ रहा है। सच एन फनी इंसिडेंट। शी इज़ फाइन नाउ। हम अपना फेवरेट फूड पैनकेक खाएगी एंड शी विल बी फाइन, क्योंकि उसके चक्कर में कि भाई पैनकेक खाना है, लेकिन ये दर्द हो रहा है, तो वो खा भी नहीं पा रही थी और उसको मज़ा भी नहीं आ रहा था। एंड सडनली ये सब हुआ, और अब ठीक है, एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल एंड फाइन। वेलकम बैक भाई। कल भी रात को ही ब्लॉग किया था, तब इसको दांत में दर्द था, और आज हम फिर से साथ में, लेकिन आज दर्द नहीं है, आज हम घूमने निकले ऐसे ही चक्कर मारने। इट्स ऑलरेडी 9:30 अप्रॉक्स 9:30, हाँ नहीं 9:15। तो सोचा चलो खाना वाना खा लिया है, वीकेंड भी है, सोचा नहीं, इन दोनों का ही प्लान था। आई तो बस जस्ट बैठा हुआ था इनके साथ ही, इनका प्लान बना के भाई कहीं चलते हैं, एक आधा चक्कर वक्कर मार के आते हैं, मस्त वाला छोटा वाला। आई थॉट ओके कोई बात नहीं। और सारा दिन
अपने ही कामों में, अपनी सोच वगैरह में, उसमें मतलब बस थोड़ा सा अभी चल रहा है। थोड़ा पीरियड अभी ऐसा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये भी पार हो जाएगा एंड सब अच्छा हो जाएगा। नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। आज हम घूमने निकले हैं बड़े लंबे से ब्रेक के बाद। बहुत ही टाइम हो गया होगा, पता नहीं कितने महीने हो गए ऐसे रात को चक्कर मारने निकले हुए, और उसी बात पे भगवान ने बारिश भी कर दी। 1 मिनट भाई, जरा चौराहा क्रॉस कर लो जरा, 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स ऑफ टाइम। यस, अरे बाबा कहाँ बरसात आ गई, लोग इधर उधर कूदना शुरू हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ ये देखो, दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बरसात आ रही है और अचानक से ही शुरू हुई। हम लोग बाहर गाड़ी में बैठे हैं और अचानक से बरसात ऑन। अच्छी बात है। ये मैडम इतनी शांत क्यों बैठी हैं, क्योंकि ये तो लगा के बैठी हैं अपने हेडफोन्स, कान में लगे हैं मैडम के हेडफोन और गाने सुन रही हैं। वो क्या है, हम लोग बजाते, हमारे साथ बजाती है तो एक इश्यू होता है कि भाई ये फिर अंग्रेजी सुन रही है, कभी कुछ सुन रही है, ऐसे अड़ंग दड़ंग से गाने बजाती है, तो हम उसको थोड़ा सा डांटते डूटते रहते हैं। तो आज मैडम ने अपना कार्यक्रम प्राइवेट रखा है, पर्सनली सॉन्ग सुन रही है और हम लोग बैठे हैं। भाई साहब, 1 मिनट। हाँ भाई, बरसात तो सिर्फ ऐसा लगा सिर्फ हमारे लिए ही हुई थी, मतलब कि हमारे निकलने पर ही हुई थी कि हम निकले हैं इसलिए आज बरसात हुई जा रही है। अब देखो, घूमते गाड़ी में पेट्रोल कम था तो पेट्रोल भी भरवा लिया, अभी चक्कर भी मार लिया, बहुत सारे चक्कर मारा। अभी रेस्को साइड आए हैं क्योंकि इस साइड पे बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, चलो इधर भी एक चक्कर मार ही लेते हैं, तो इस तरफ आए हैं। यहाँ आके देखा तो भाई साहब भीड़ है यार, यहाँ पे तो अभी भी ट्रैफिक है। मुझे लगा आज बरसात भी हुई है, लोगों के प्लान्स काफी चौपट से हो गए होंगे, लेकिन राजकोटियंस बीइंग रंगीले राजकोटियंस, उन्होंने कोई प्लान कैंसिल नहीं किया, सब घूम रहे हैं। उनको गीले होकर भी घूमना चलेगा, चलो अच्छी बात है भाई, ये लोग भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, धीमे धीमे। अरे चलो भाई साहब, थोड़ा, हाँ बस घूम रहे हैं एंड नथिंग एल्स। एंड आई डोंट थिंक कि अब मुझे ब्लॉग को जबरदस्ती ऐसे ही खींचना चाहिए, क्योंकि कल का ब्लॉग है, बातें कुछ और चल रही थी, पहुंच हम कहीं और गए। लेट्स एंड दिस ब्लॉग, पर अभी थोड़ी देर में करेंगे घर पे जाके आराम से, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को ब्लॉग एंड करना था लेकिन मैं भूल गया। अब हम लोग जो रेस कोर्स पे चढ़े थे, वहाँ पे एक्चुअली एक पुष्टि के स्कूल के फ्रेंड मिल गई एंड हम उनके साथ रुक गए, थोड़ा सा बातें चीतें हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए स्कूल्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में एंड व्हाट नॉट एल्स। जस्ट केम टू ऑफिस और पूजा वगैरह कर ली है। अभी बस ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में आई सॉ 2 पीपल बस अबाउट टू गेट इनटू, वो क्या कहते हैं, लड़ाई जैसी होने वाली थी यार। 2 बंदों के बीच में अभी लड़ाई हो जाती। गाड़ी वाला था और स्कूटर वाला था। When the car was crossing, he crossed without watching इधर उधर, सीधा ऐसे ही क्रॉस करने लगा एंड the scooter was passing by on the road। मेजर कुछ नहीं था बट स्टिल वही वाली बात है कि अब जो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है ना, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं पे भी कह सकते हो, द पीपल आर लूजिंग पेशेंस डे बाय डे एंड दे आर इनटू एंगर। मतलब हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में या सामने वाले को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है यार, गलती अगर हो गई है तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये तो लाइफ हो चुकी है, इसी तरीके से लाइफ चल रही है। पीपल आर नॉट हैविंग पेशेंस, सिविक सेंस धीमे धीमे ज़ीरो होता जा रहा है और समझ नहीं रहे हैं क्यों, पता नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। न्यूज़ भी अब तो आप लोग देखते ही हैं क्या से क्या हो रहा है।
छोड़ो वो सब बातों को, छोड़ो, ब्लॉग को एंड करना था तो ब्लॉग को एंड करते हैं. दिस ब्लॉग कम्स टू एन एंड एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग pretty soon with a boom, with a bang, and the same old us. Bye bye, tata, take care.